एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई की बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में हुई। बैठक मंडलीय प्रधान सुरेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान एचआरटीसी पेंशनरों से हो रहे भेदभाव के विरुद्ध धर्मशाला में 21 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान हो रहे धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत पेंशनर संघ जिलाध्यक्ष अनूप कपूर ने बताया कि संगठन के प्रतिनिधि सरकार के गठन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कई बार पेंशनरों की समस्याओं के संबंधित ज्ञापन देकर मिल चुके हैं, परंतु 1 साल का समय बीत जाने के पश्चात भी ना कोई समाधान नहीं निकला है और ना ही संबंध में संगठन से कोई चर्चा की गई, जिससे एचआरटीसी पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है, परंतु वर्तमान सरकार पिछली सरकार की भांति एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर पेंशन व पेंशन लाभ देने पर गंभीर नहीं है, जबकि पेंशन हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार व प्रबंधन का प्रथम कर्तव्य है कि सरकारी पेंशनरों के अनुरूप हर माह 1 तारीख को पेंशन जारी करे। अनूप कपूर, प्रधान एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक मासिक बैठक हमारी होती है, जिसमें लगभग 110 सदस्यों ने भाग लिया और ये विशेष मीटिंग इसलिए भी रही है क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को सत्र के दौरान धर्मशाला में विधानसभा के बाद एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 साल के लगभग बीत चुका है। बार बार पत्राचार किए गए सरकार के साथ, मुख्यमंत्री महोदय के साथ, उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ कि हमारे साथ जो एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। 1 साल के पश्चात भी ना सरकार ने कोई बैठक बुलाई, ना हमारी मांगों का उस पर विचार विमर्श किया, उसका समाधान निकाला। तो मजबूरन हमें जो है ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हैं हमारी कि एक तो समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन का कोई भी समय नहीं है। दूसरा है 50,000 का एरियर जो संशोधित वेतनमान हमारे को दिए गए हैं, उसका एरियर जो है 50,000 का, जो कि सरकारी कर्मचारियों और अन्य पेंशनरों को लगभग 2 साल पहले मिल चुका है, वो आज तक भी हमारा जो है लंबित है। नंबर 3 हमारी मुख्य मांग है 65, 70, 75 के पश्चात सरकारी पेंशनरों के अनुरूप हमें भी जो है 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी दी जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए हम धर्मशाला में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 7,000 के लगभग पेंशनर जो है एचआरटीसी को इकट्ठे होंगे और सरकार जो सोई हुई सरकार है, सुख की सरकार है, उसको हम चुनौती देने जा रहे हैं कि आपको हमारी मांगें जो है माननी पड़ेगी, अन्यथा जो है ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा और शिमला विधानसभा सेक्रेटरीट के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। और कुछ छोटी सी बात जो है मेरे सहयोगी सुरेश जी भी आपके सामने रखेंगे। रही है एक यूनिट में भी कम से कम 50 लाख रुपए के मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और उम्र के इस पड़ाव में हमारे साथी आज कई साथी गंभीर बीमारियों के ग्रस्त हैं, परंतु उनके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। अगर दिया भी जा रहा है तो वो यानी कि ऊंट के मुंह के ऊपर जीरा डाला जा रहा है। यानी कि आपका अगर 50 लाख का आपका जो है तो मेडिकल बिल एक यूनिट के हैं तो उसको सिर्फ 4 या 5 लाख की ग्रांट दी जा रही है, जिसमें जो है एक महीने के मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद एक हमारी मुख्य मांग जो है 8/6/22 को जो प्रस्तावित धरना हमने शिमला टॉयलेट में दिया था, उसमें हमारे साथियों के विरुद्ध FIR लॉन्च की गई है। उस FIR को भी आज तक हमने कई यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की, परंतु वो रद्द नहीं हुई है। उसे माना है, परंतु आज तक रद्द नहीं की गई और यानी कि हमारे उन पेंशनर साथियों को वारंट जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए आज ये प्रस्तावित धरना जो है और जोरदार ढंग से धर्मशाला में किया जाएगा और ये कम से कम भी तो हमारे
5,500-6,000 पेंशनर HRTC का वहाँ इस धरना प्रदर्शन में भाग लेगा। धन्यवाद।